पे मैं काव्य पाठ करता हूँ, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने पिछले 10 सालों में सारे कवि सम्मेलनों को एक दरकिनार करते हुए इस देश को चुना। मैंने कवि सम्मेलनों को नहीं चुना, देश को चुना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। जब वे बड़ी होंगी तो वो ये नहीं कहेंगी पापा आपने कितने कवि सम्मेलन करे थे, वो मेरी 2 बेटियां कहेंगी कि पापा आपने केजरीवाल का साथ दिया था ना, इसलिए आज मेरे बच्चों को 10 लाख की रिश्वत देनी नहीं पड़ रही है। मैं इसलिए इस काम के प्रति लगा हुआ हूं दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है, बार बार कहते वो हमारे करोड़ों लाखों अरबों रुपया खा करके बैठे हैं, उनके खिलाफ बोलने को तैयार क्यों नहीं है? तब इस पार्टी को आना पड़ता है, तब ये टोपी वालों को आना पड़ता है, आपको घर से निकालना पड़ता है और घर से निकाल करके ये कहना पड़ता है कि आप लोगों को आज तक ना को मात की आई में कालों ने कौन से काले? वे काले अंग्रेज तो चले, गोरे अंग्रेज तो चले गए थे, अभी काले अंग्रेज आ गए हैं। फर्क कितना सा को पगड़ी बांध करके मान सम्मान किया जा रहा है। केवल जितने भी साथी बैठे हैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। हेलो, जोरदार ताली से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। छोड़ दो। सभी साथी पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले भाई उमेश अग्रवाल जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में भाई का स्वागत। कि देश का उतार दो और देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, हमें वो सब करना पड़ेगा। मैंने अभी अपनी इच्छाएं मारी है, हाथ जोड़ के आपसे। अंकित जी, आज ये आपकी कौन सी मोहल्ला सभा थी, और ये आज की जो मोहल्ला सभा थी इसमें स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ समस्याएं रखी आप लोगों के प्रति सामने? आज हमारी 6ठी मोहल्ला सभा थी। आपने जैसे आप लास्ट टाइम भी आए थे तो 5 मोहल्ला सभा हमारी हो चुकी है। उसी श्रृंखला में हम लोग आज अर्जुन नगर गली नंबर 1, जिसको पाचाली चौक कहा जाता है, जो रामनगर और नई बस्ती को भी कनेक्ट होता है, उस जगह हमने नुक्कड़ सभा में की है, मंच लगाया है। इस सभा को शुरुआत करने से पहले हम लोगों ने परिचय अभियान यात्रा निकाली थी। अर्जुन नगर के अंदर हम डोर टू डोर गए थे, लोगों से मिले थे, लोगों को आमंत्रित करके आए थे। यहाँ पे हमारा हमेशा की तरह उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को ये समझाएं कि आप लोग आम आदमी नहीं हो, आप लोग खास आदमी हो, कि आप लोग ही वो आदमी हो जो उन नेताओं को चुन के भेजते हो जो लोग आप पे शासन करते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें, उनके मौलिक अधिकारों से अवगत कराएं, उनको ये बताएं कि आप लोग सवाल पूछें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, सवाल पूछें अपने पार्षद से, सवाल पूछें अपने विधायक से। और इसलिए पूछें क्योंकि आपने उनको जिन कामों के लिए बनाया था वो काम आपके नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, जब वो समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो अब समय सिर्फ चर्चा करने का नहीं है, अब समय ये है कि उन समस्याओं का एनालिसिस करके ये देखा जाए कि जब हमने उनको बनाया था तो इन्हीं समस्याओं का समाधान के लिए बनाया था। जैसे कि आप बात समस्याओं की कर रहे हैं, तो इस वार्ड में आपको प्रमुख समस्याओं ने किस रूप में अवगत कराया लोगों ने? सर, आप इसको समस्या बोलें या मुद्दा बोलें, तो मैं एक बात आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि ये देश चलता नहीं, ये देश मचलता है। यहाँ मुद्दा हल नहीं होता, मुद्दा उछलता है। तो 73 साल बाद भी यहाँ के लोग बेसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको बेसिक जो जल भराव की, पानी गंदा आना, बिजली बोर्ड में दिक्कत, उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बड़े मुद्दे की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, बेरोजगारी तो है ही, महंगाई तो है ही, आपका पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ चुके हैं। और आज हम लोगों ने एक नारा लगाया था कि आज देश में गूंज रहे हैं 3 ही नाम, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम। तो ये 3 नाम हमारे हर वार्ड में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में इन्हीं चीज़ों से परेशान है लोग। महंगाई की मैप पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि लोगों को वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये हम प्रयास में लगे। विक्रांत सर, पहले तो स्वागत है आपका। एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, आज आपकी पार्टी की तरफ से 6ठी मोहल्ला सभा है और जागरूकता रैली, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा कि पार्टी में कुछ कार्यकर्ता जुड़ भी रहे हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले नमस्कार, मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। 6ठी मोहल्ला सभा है
5 हम पहले कर चुके हैं, अलग अलग कॉलोनियों में हम ये सभाएं कर रही हैं। आगे का भी कैलेंडर बना हुआ है। बहुत सारे युवा साथी मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ रही है, हमें मार्गदर्शन भी दे रही है, समझा भी रही है और मोहल्लों की समस्याओं से अवगत भी करा रही है। इससे हमें ये पता चलता है आज हमारा समाज बहुत पीछे है, बहुत सेवा करने की ज़रूरत है। संघर्ष और सेवा, इन्हीं 2 चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे। धन्यवाद। मैं इसी बात पे एक बात कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बोला, हम लोग किसी दूसरी पार्टी के लोगों को नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं जो हमारी राजनीति करती आ रही है। हम लोगों को जोड़ने का काम भी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं जहां ज़रूरत थी, क्योंकि यही एक ज़रूरत थी कि जो भी लीडर आता था, जो सेवा करने के नाम पे आता था, वो लोगों से कभी नहीं जुड़ता था। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि जो घर में जो महिला काम करती है, जो घर चलाती है, उन्होंने आज ठाना है कि राजनीति में आना है और वो जन सेविका बन रही हैं। आम लोग, जो खास लोग हैं, वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है आज। तो बधाई। ये आज के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आज का मोहल्ला सभा हमारा बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे बहुत ही अच्छा इस जान को हुआ कि वार्तालाप हुआ। पब्लिक बाहर निकल के हमसे क्वेश्चन कर रही है, क्वेश्चन के हमने उसका जवाब दिया और उनको आश्वासन दिलाया कि आने वाले टाइम में हम अच्छा गाना है, जो भी उनके लायक कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद आपके माध्यम से बहुत बहुत। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज की मोहल्ला सभा के विषय में? सबसे पहले मैं तो आपके व्यूअर को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं वैभव जैन, जन सेवक क्रांति पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आज की जो समस्याएं, जैसे आरती बहन जी ने अपनी स्कूल की समस्या रखी, वो समस्याओं को हमने नोट कर लिया हुआ है और उनके लिए जहां तक हम जा सकेंगे, जिस प्रशासन अधिकारी से उनकी समस्या का समाधान होगा, वो हम कोशिश करेंगे। हमारे तनेजा जी की पार्क से रिलेटेड समस्या थी, हमारे अजय जी की है वो कूड़े से रिलेटेड समस्या है। तो उनकी जो समस्या, जो प्रशासन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, जहाँ पर हम उनकी अपील को लगा सकते हैं वहाँ पर हम जाएंगे और उनकी समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करेगी ये पार्टी। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार और जन सेवक क्रांति पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम।